आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान अनिश्चित काल होता है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, टेंस का मतलब काल होता है। तो इसको देखो, पहचान देखते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है आएगा, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो। तो देखिए, इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य होता है। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ रूल हैं, नोट में लिखा है। जैसे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन जो कर्ता होते हैं वो जैसे कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या किसी का नाम आए तो वर्ब में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। दूसरा क्या है? प्यूरल, प्यूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता। आई, बी, दे, यू या दो किसी के नाम आए तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ सारी समझ में आ गई। एक वचन क्या होता है, बहुवचन कौन कौन से होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो देखिए, इसका द्वारा एक फॉर्मूला लेते हैं, फिर उसी को फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता में कौन कौन? जैसे काम करने वाला होता है, पुरुष भी हो, महिला भी हो, मशीन, लड़का, लड़की, हम, तुम, आप, वे, ये क्या किसका काम करते हैं? ये सब्जेक्ट होते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है वर्ब। वर्ब मतलब क्या होती है? क्रिया। जैसे जाना है, आना है, खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, ये क्या होती है? क्रियाएं होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये कर्म होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। जैसे हम अपन कहाँ जाते हैं? वह स्कूल जाता है तो स्कूल कर्म हो गया, वह बाजार जाता है तो बाजार कर्म हो गया। ये क्या होते हैं? कर्म होते हैं। तो अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल वह स्कूल जाता है, वह जाता है तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर वर्ब क्या है? जाता, जाता क्या हो गई? वर्ब हो गई। और स्कूल यहाँ पे क्या हो गया? कर्म हो गया। तो देखिए अपन कैसे, वह क्या है? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ही आ गया। जाने के लिए गो लगाते हैं तो वर्ब में एस लगे, ही गोज टू स्कूल। तो दूसरा देखो, तुम बाजार जाते हो तो ये प्यूरल है, बहुवचन है, यू मतलब तुम, प्यूरल हो गया। तो कैसे हो जाएगा? तुम बाजार जाते हो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू गो टू मार्केट। अगला देखो, हम गाना गाते हैं तो ये भी प्यूरल है। तो कैसे? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो, बी सिंग अ सॉन्ग, इसका ये हो गया ट्रांसलेशन। मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना रीड मतलब वर्ब हो गई, किताब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड हो गया। तो इसको कैसे बना? आई रीड बुक डेली। तो इस तरीके से बन जाएगा। वे सच बोलते हैं, जैसे हम गाना ये हो गया, वे सच बोलते हैं। तो इस ये कैसे बनेगा? दे स्पीक द ट्रुथ। इसमें देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गई, और ट्रुथ सत्य हो गया, ये ऑब्जेक्ट होगा। और अगला देखिए, राम एंड और श्याम कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये बहुवचन हो गया, बहुवचन। राम एंड श्याम रीड, रीड मतलब पढ़ना, ये वर्ब हो गई, इन द क्लास। कहाँ पे पढ़ते हैं? कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसको ध्यान से नोट कर लो। तो देखिए, इसका ये कौन सा दिया होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको बताया ताती तेज आते हैं, ता है ती आते हैं। तो हिंदी के वाक्यों में देखो, ताती ते आ रहे हैं, देखो ता है, जाते, गाते, ता हूँ, बोलते हैं, ये क्या इसकी पहचान हो गई है। और ये फॉर्मूला जो है, सब्जेक्ट वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, जिस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ओके, थैंक यू।